सॉफ्टवेयर जो है सर, ये जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूरे विश्व में जितने तरह के देश हैं, हर एक जगह एक सीक्रेट एजेंसीज होती हैं। जैसे अपने यहाँ रॉ है, कहीं ISI है, और भी तरह तरह के सीक्रेट एजेंसी। इस तरीके से यूपी से लाशें बह बह के बिहार आ रही थी, बक्सर आ रहा था, और वो जो अंबार लगा था गंगा किनारे, जो लाशें दफनाई जा रही थी, चील कौवे नोच कर खा रहे थे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट। पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी वीडियोस लेकर नहीं आ रहा था आप लोगों के पास, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। पर पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से पूरा परिवेश बदला, पूरा माहौल बदला, पूरा राजनीतिक माहौल बदला, यूपी का माहौल बदला, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज बात करेंगे हम कल की द वायर की जो रिपोर्ट आई है, उनके हिसाब से कोई इजरायली कंपनी है, NSO ग्रुप की कोई कंपनी है, जिसने द पेगासस प्रोजेक्ट नाम की एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का इजाद किया है। आपको मैं बताता हूं कि ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करती है और ये जो कंपनी है ये सॉफ्टवेयर किनको देती है। तो सॉफ्टवेयर जो है सर, ये जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूरे विश्व में जितने तरह के देश हैं, हर एक जगह एक सीक्रेट एजेंसीज होती हैं। जैसे अपने यहाँ रॉ है, कहीं ISI है, और भी तरह तरह के सीक्रेट एजेंसीज। तो इन तमाम लोगों को ऐसी कंपनियां डायरेक्ट सरकार को ये सॉफ्टवेयर बेचती है। तो पिछले दिनों, कल की बात है, जब द वायर का ये स्टेटमेंट आता है कि हिंदुस्तान के 40 पत्रकारों के, 3 मुख्य ऑपोजिशन लीडर के और 2 कैबिनेट मिनिस्टर के, जो भी वर्तमान में मोदी सरकार की कैबिनेट में मिनिस्ट्री पद पे शामिल है, तो इन जैसे बड़े बड़े चेहरों के उसी स्पाईवेयर के जरिए, उसी पेगासस प्रोजेक्ट के जरिए जासूसी की जा रही थी। अब ये जासूसी क्यों की जा रही थी, कब से कब की गई, इसके पीछे का उद्देश्य क्या होगा, वो मैं खुलकर बताता हूँ। जैसा द वायर के स्टेटमेंट के हिसाब से कहा जा रहा है कि ये जो जासूसी है, ये 2017 के मिड में, मतलब साल के बीचों बीच, 2017 से लेकर 2019 के साल के बीच तक ये तमाम जासूसी का कार्यक्रम चला। तो इस चीज़ को समझिए कि उस वक्त का दौर कैसा रहा होगा। उस वक्त लोकसभा चुनाव की परिस्थिति रही होगी पूरे देश में, सत्ता परिवर्तन को लेकर या नए चुनाव को लेकर तमाम तरह की गहमागहमी रही होगी। और उस समय इस तमाम तरह की जासूसी, 40 से अधिक पत्रकारों की जासूसी, और इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 300 से ज़्यादा सर्टिफाइड नंबर्स, जिसमें कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जज हैं, साइंटिस्ट हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, और उतना ही नहीं, अपोजिशन के लीडर्स हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये कंपनी दावा करती है, इजरायली कंपनी, कि ये किसी भी पार्टिकुलर पर्सनालिटी को, किसी भी एक आदमी को या किसी भी एक संस्था को ये सॉफ्टवेयर नहीं बेचती है, तो समझने वाली बात है तब ये सॉफ्टवेयर हिंदुस्तान में कहाँ से आया। दूसरी चीज़ें कि अगर ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को बेचती है इजरायली कंपनी, तो इसका मतलब है कि सरकार अपनी तरफ से जासूसी करवा रही थी। पर सरकार का भी इस पर एक प्रतिक्रिया आया है द वायर के स्टेटमेंट के बाद, तो उन्होंने सरे से इन तमाम चीज़ों को खारिज कर दिया है। मुझे नहीं लगता ये तमाम तरह के मुद्दे स्ट्रीम मीडिया पे कभी आ पाएंगे, इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप लोगों को ये चीज़ें बता दूं। चलिए ये बातें यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये कल की बातें थी, अभी बहुत ज़ोर पकड़ रही है और आने वाले समय में भी ये मुझे तो लगता है कि काफ़ी ज़ोर पकड़ेगा। अब बात करते हैं यूपी की। अब पिछले दिनों मोदी जी यूपी गए। अभी पूरे दिल्ली NCR में, पूरे दिल्ली में, पूरे गुड़गांव में, पूरे कानपुर लखनऊ हाईवे पर ये जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं कि यूपी इज़ नंबर 1 स्टेट इन ऑल ओवर इंडिया। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। क्या यूपी सच में नंबर 1 स्टेट है पूरे इंडिया का? क्या यूपी से ज़्यादा विकसित राज्य नहीं है पूरे हिंदुस्तान में? इस चीज़ को समझिए। आज यूपी इसीलिए नंबर 1 है क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यूपी में योगी जी को फिर अपनी सरकार बनानी है, मोदी जी को अपना चेहरा चमकाना है,
जनता के बीच जाना है और फिर वही ढिंढोरे पीटने हैं, झूठ सच को एक करना है, जनता को बरगलाना है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे ध्रुवीकरण करना है। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब कैबिनेट का विस्तार हुआ, मोदी कैबिनेट का विस्तार होता है और 7 मिनिस्टर जो यूपी से आ जाते हैं और 7 मिनिस्टर 7 अलग अलग समुदाय से आ जाते हैं, तो उसी समय मैंने आपको बताया था कि इस तरह से ये बंदरबांट क्यों चल रहा है, कैबिनेट को इस तरीके से क्यों बांटा गया है। सीधे सीधे मायनों में आप समझिए कि ये सब कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा है, योगी जी की सरकार बनाने के लिए। फिर मोदी जी ने वहाँ कहा, भाषण दिया, जो भाषण काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुआ, ट्विटर पे ट्रोल हुआ, लोगों ने खूब आलोचना की। तो वो भाषण क्या था? उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने इतना ज़्यादा काम किया है यूपी में कि इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, तो कितना गिनवाते रहें वो। जाहिर सी बात है, अगर काम ज़्यादा हुआ है तो लिस्ट तो लंबा होगा। पर नाकामियों के बारे में एक भी बातें नहीं की। अब नाकामियाँ क्या थी उनकी? सेकेंड फेज़ अभी तुरंत गया है हमारे बीच से। आपने देखा कि किस तरीके से यूपी से लाशें बह बह के बिहार आ रही थी, बक्सर आ रहा था, और वो जो अंबार लगा था गंगा किनारे, जो लाशें दफनाई जा रही थी, चील कौवे नोच कर खा रहे थे। तो इस तमाम तरह की चीज़ों को देखकर जब हृदय पसीज जाता है, तब इच्छा होती है कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं। इस पर सोचने की आवश्यकता है। इस पर आप भी चिंतन करिए, इस पे हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी चिंतन करनी चाहिए, और इस पे जो अंधभक्त हैं उनको भी चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो किसी एक आइडियोलॉजी को अपना सर्वे सर्वा मान कर चलने लगते हैं, उनके लिए मेरी एक गुजारिश है कि आप ऐसा मत बनिए, क्योंकि आप जब एक आइडियोलॉजी को साथ में लेकर चलेंगे और वही आदमी कल को बदल जाएगा, तो फिर आपकी आइडियोलॉजी क्या रह जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार की बात करते हैं तो वक्त बहुत ख़राब चल रहा है यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ बाढ़ का माहौल है। कोसी अपने चरम पे है और पानी का जलस्तर बहुत ऊपर है। नेपाल लगातार पानी छोड़ रहा है और हर एक साल की तरह इस साल भी जनजीवन तबाह हो गया है। आप एक चीज़ समझिए कि अगर नीतीश बाबू इतने ही अच्छे मुख्यमंत्री होते, तो ये जो लगातार उनके कार्यकाल होने के बावजूद भी ये बिहार में जो बाढ़ का इतना भयानक मंजर हो जाता है, इस पे कहीं कोई नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इस पे नीतीश सरकार को भी सोचनी चाहिए, और वो इसलिए भी सोचना चाहिए क्योंकि वो तो एसी वाले रूम में रहते हैं, उनके लिए तो सरकारी भवन है, पर उन गरीबों के लिए सरकारी भवन नहीं है। वो ऊंचे जगहों पर रहते हैं, बाढ़ का पानी आ जाता है, उनके घर डूब जाते हैं, उनके जो जानवर हैं, गाय है और भी जो पालतू जानवर हैं, उन सब की क्षति होती है, तो उसकी कोई भरपाई नहीं हो पाती है। ये जो साल का एक जो दौर आ जाता है बिहार में बाढ़ वाला, ये हर एक साल क्यों चला आता है। चलिए ये मैं मानता हूँ कि चलो पानी बढ़ गया तो बाढ़ आ जाती है, पर इसके लिए सरकार क्या करती है? हर एक बार हर एक सिस्टम इस पूरे व्यवस्था में फैल रहती है। इस चीज़ को समझिए, क्योंकि आप हेलीकॉप्टर से दौड़ा करके ये नहीं समझ पाइएगा कि नीचे रहने वाली जनजीवन कितनी परेशान है। इसके लिए आपको उनके बीच आना पड़ेगा, उनके लिए सेवा करना पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा, जो आपसे होने से रहा। आज तक आपने क्या किया ये भी बिहार की जनता जानती है, आगे आप क्या करेंगे ये भी बिहार की जनता जान ही जाएगी। मैं आश्वस्त हूँ आपसे कि आप बहुत तेजस्वी मुख्यमंत्री हैं। मुझे पता है कि आगे आकर आप कुछ बेहतर करेंगे हमारे बिहार के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि संसद का मॉनसून सत्र चालू होने वाला है। इस चीज़ को समझिए, मॉनसून सत्र चालू होगा जिसमें लगभग 30 से 31 नए कानूनों को लेकर, कितने 30 से 31 नए कानूनों को लेकर बहस होने वाली है। कहा जा रहा है कि इस बार विपक्ष भी काफ़ी तैयार है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी नई कार्य कमेटी की चयन किया है और उसमें जो पुराने नेता हैं, शशि थरूर जैसे जो नेता हैं, उनको फिर से लाया गया और उन तमाम लोगों को एक मुकम्मल जगह दी गई और पार्लियामेंट में एक अपनी जगह दी गई कि वहाँ आप खड़े होकर अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। उतना ही नहीं, इस 30 बिल की तो बात होगी ही होगी, इस पर गहमागहमी जमी रहेगी, और साथ ही में कोरोना को लेकर भी, कोरोना के मिसमैनेजमेंट को लेकर भी बहुत तगड़ा विवाद होने वाला है।
तो आने वाले वक्त में मैं आपको इन तमाम चीज़ों के साथ अपडेट करता रहूँगा कि किस तरीके से पूरा विवाद हो रहा है। और आखिरी में जाते जाते मैं यही कहूँगा कि बिहार में पंचायत चुनाव भी है, इस चीज़ को भूलना नहीं है। और पंचायत चुनाव में मैंने थोड़ी बहुत ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उसमें किस तरीके से गांव के लोग किसी मुखिया प्रत्याशी के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, या कोई मुखिया प्रत्याशी कितना बेहतर है, या किसने क्या काम किया है, जनता जो हमारे गांव में बसती है उनका देखने का नज़रिया क्या है, वो इस वीडियो के बाद। पर उससे पहले कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और तमाम तरह की राजनीतिक और देश की छोटी बड़ी खबरें मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद। अभी तक पिछले 5 सालों से इस तरीके से क्या काम हुआ, क्योंकि आपसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं बता सकता है। हम किसी जनप्रतिनिधि से पूछेंगे तो वो अपनी बड़ाई करेगा, है ना। तो क्या हिसाब किताब है सर? आपका क्या नाम है, पहले नाम बताइए। अमित कुमार शर्मा। ठीक है, यहीं के हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो ये मतलब क्वारंटाइन का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, घर में रह के अपना ताश चल रहा है, लिट्टी चल रहा है, आपस में भाईचारा बना रहे हैं। तो इस भाईचारे में तो कभी कभी राजनीतिक मुद्दा भी आ जाता होगा, है ना, कि अगली बार चुनाव में क्या करना है, या पिछली बार वाला मुखिया ने क्या किया, हमारे तरफ से प्रतिनिधि कौन रहेगा। ये सब तरह का अगर मुद्दा मन में आता है, कुछ आता होगा ना मन में ख्याल कि कौन क्या काम किया। तो जो आपके वर्तमान मुखिया हैं, हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। कौन है आपके वर्तमान मुखिया? मंजू देवी। मंजू देवी हैं। तो मतलब उनके द्वारा कुछ वैसा पहल किया गया गांव में, कुछ काम सरकारी अनुदान का कोई आपको मिला हो? लोग वोट दिया है। अच्छा, काम करेंगे। काम नहीं, वोट दिया है नहीं, घर काम करेंगे। अच्छा, तो आप लोग कभी गए नहीं फिर मुखिया जी के पास, या किसी काम को लेकर? अच्छा। उसको बोले दस्तखत करने के लिए नहीं तैयार है, तो नहीं करेंगे। अच्छा, हमको वोट दिया है, हम करेंगे। मतलब सीधा साफ बोल देते हैं? हाँ, बोल देते हैं, हम नहीं करेंगे। अच्छा, हमको वोट नहीं दिया आप, हम नहीं करेंगे। हम जो करना है, जो देना है को देंगे। अच्छा, तो मतलब आप लोगों को शौचालय वगैरह का लाभ मिला? शौचालय वगैरह जो बनने आया था, शौचालय वाला बना, कुछ को लाभ मिला, कुछ का अधूरा है, वही पड़ा हुआ है सबका। और इंदिरा आवास वगैरह जो होता है? इंदिरा आवास में घूस लेता है 5,000 10,000 का। अच्छा, जिसको है रहता है वाजिब है, जिसको मिलता नहीं। अच्छा, जिसको नहीं रहता है, उसको मकान बना है, उसको अपना उसको भी मिल रहा है। हाँ। डेरा टाइप में बना लिया। मतलब जिसको रूम है, छत को अच्छी चीज भी था, उसको मिलता है, जिसको नहीं है उसको नहीं मिलता है। अच्छा, देख लीजिए 20 बरस से गिरा हुआ है मकान। जी, पीछे जो है ये खंड है। तब दब जाइए। मतलब क्या लगता है आप लोगों को, ये सब परिवेश बदलना चाहिए? कोई ऐसा लोग आए जो सबके लिए सुने। तो बदलना जाएगा सर, जैसा बदल देगा। सर आप ही लोग लाइएगा ना, किसका लाएगा? आप ही के हाथ में पावर है, आपको वोट है, जिसको लाइएगा वो चलाएगा। ये तेरे मोबाइल में लिया है, फोटो साझे कर देता है। अच्छा, गाली नहीं सर दीजिए। अच्छा, देख रहे हैं किस तरीके से ध्रुवीकरण होता है। एक छोटे से पंचायत को ही ले लीजिए, हम देश की बात करते हैं जहां के लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं, बहुत तरह की चीजें सामने आती है। आज एक छोटे से पंचायत में हम बैठे हैं, वहां के लोगों को बात कर सुन के ऐसा लगता है कि एक छोटा से छोटा जनप्रतिनिधि इन तमाम तरह की राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दे। तो सभी लोग से मिलकर एक फीडबैक निकालेंगे कि पिछले 5 साल में मुखिया जी का कार्यकाल कैसा रहा, और उन कार्यकालों में जो दलित हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, या जो आप ऐसा कह लीजिए जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास सामान्य व्यक्ति हैं, उन तक सरकारी अनुदान का कितना फायदा पहुंच पाया है। तो आपके हिसाब से सर इस गांव में नहीं पहुंच पाया है मुखिया जी का कुछ वैसा? देखिए जल नल वाला कोई किधरों पानी आता है, किधरों नहीं आता है। जल नल मतलब नल लगना कितना दिन हो गया? नल लग रहा है, 1 महीना नहीं हुआ। अच्छा, तो पानी आना बंद है अभी? तब भी पानी कहाँ है? लीजिए, जब मैं बोलता हूँ 300 करोड़ का घोटाला है नीतीश बाबू, तो आपको समझ में नहीं आता। बताइए, एक छोटे से गांव में 1 ही महीने हुए हैं नल लगे हुए, उस टोटी में पानी नहीं आता। पानी नहीं आता। 4 नंबर में अभी तक नहीं पानी आया। अच्छा, खाली टंकी ऊपर पे चढ़ा दिया अभी तक। चल रहा बस, हमरा टुटियो नहीं लगे थे घर के बगल। तो इन तमाम तरह को चीजों को लेकर सोचने की आवश्यकता है। मुखिया जी आप ही के लिए वीडियो बना रहे हैं, और तमाम मुखिया के लिए ये वीडियो बनेगा। चलिए, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीतीश कुमार आकर उद्घाटन किए जल नल का। हाँ, ये
पंचायत आए, उसके बावजूद नहीं लगा अभी तक। नीतीश कुमार तो सर मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना कर गए थे। वो न जल नल का उसका था कि हम जल नल मैंने जब तक घर घर पानी नहीं पहुंचाएंगे उसके बाद वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। अच्छा, तो पानी नहीं पहुंचाया घर घर? नहीं सर, हमारा घर नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचा। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं, हैं? ड्राइवरी करता है। ड्राइवरी करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। संदर्भ ये है कि आपका जो पंचायत है, जो यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं, तो उनके द्वारा क्या वैसा कुछ किया गया पिछले 5 साल में जो एक सामान्य जनजीवन में थोड़ा सा सुधार करता? पंचायत में गंगा बहलखिन आए, पंचायत में वो चापा कलो नहीं गाल। अरे मुखिया पंचायत अपन हुनकर ग्राम सौंसे घरे घर गली गली ठोक देलखिन। आई पार हुनकर वोट कम अइलन त आई पार एगो विकास का कोई काम ही नहीं। इसके लिए कभी मुखिया जी के पास गए थे कि की करते मार खाई? अच्छा, मुखिया जी खातिर कथी इंदिरा आवास टाइप में कोई योजना आप लोगों तक पहुंचा? कुछ नहीं नल जल वाला उसको तो एगो घर नहीं दिया कुछ नहीं नल जल वगैरह पहुंचा? नल जल मिल के सिस्टम मतलब पलित है पूरा, कोई चलाने वाला नहीं, देखने वाला। फिर से मौका आपको सरकार दे रही है, फिर से चुनाव होने वाला। तो फिर घोटाला होगा, जिसको रुपा का खेल बेल होगा, फिर जनता जिसको जो होगा सो बड़ी हो जाएगा। यहाँ कोनो होता है? सर एक चीज हमको समझाइए, पैसा लेकर वोट जनता देती है, हाँ देवे करेगा। फिर आप उस जनप्रतिनिधि को कोसने का हकदार नहीं रह जाते हैं ना, तो फिर वो सिस्टम बदलने वाला नहीं है, फिर वही सिस्टम होबे करेगा। वो सब दिन गंगा बहा फिर बहबे करेगा। अगर यहाँ कितनो विरोधी है, उस समय आएगा, किसी को दारू देगा, किसी को हजरिया देगा, तो कुछ उसमें जाएंगे, कुछ उसमें जाएंगे, कुछ 20 बापू में यहाँ खड़ा कर देगा। अच्छा, तो भटभटबे करेगा। वो आप उसके बारे में पूछे तो ओपिनियन लोग बता दिया। वोट फिर आएगा तो फिर उसके बारे में पूछना है सर, क्योंकि वोट भी तो आप ही लोग देने फिर जाइए वही ना। बात न होगा। हाँ। तो यहाँ तेरा खड़ा हो जाएगा, गंगा बहाएगा, हो गया, फिर किस्सा होतने नोटा का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो नोटा का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? नोटा नहीं लोग जब मन मुताबिक जनप्रतिनिधि नहीं होता है आपके पास, तो नोटा हमारा नाना है, काका है, भाई है, गोतिया जी, है, जी। सबका नाम बच जाता है। जी, कोई जात पर जाएगा, कोई कुल जात पर जाएगा, तो क्या होगा? हमको न विरोध है। अब हमारा भाई खड़ा हो गया तो लाचारियों तो देवे न करे। हाँ, ये ऐसे जाएंगे नोटा हम देने के लिए। इसको 10 गो वोट आएगा, उसको 20 गो वोट आएगा। इसी में कोई तीसरा निकल जाएगा। वो अपना बेला पार कर लेता है। एक पंचायत का है, रुपया दे के पैर निकलना छोड़ा इस बार दोबारा मौका फिर आ रहा है पंचायत चुनाव को जाएगा, लेकर। वही गत होगा। भगवान जानता है क्या होगा। पहले से ही पूरा डिक्लेयर है कि फिर से वैसा ही होना है।